आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग के लिए मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और जो सीबीएसई में आया हुआ है वही क्वेश्चन आपको हम बनवाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी जो देख रहे हैं थोड़ा सा बेसिक 2-3 क्वेश्चन है ना, जो कि 9 क्लास का है, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए कि नहीं मैं बना सकता हूं, इसीलिए थोड़ा सा हम डाल दिए 2-3 क्वेश्चन 9th का भी। ठीक है, लेकिन मेनली जो है आपका सीबीएसई का और एनसीईआरटी का 10th क्लास का ही होगा। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स एंड वी गेट हेड 285 टाइम्स, टेल जो है 215 टाइम्स। when a coin is tossed at random what is the probability of getting a head or a tail? सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लीजिए। एक सिक्का को 500 बार क्या किया है, उछलाया गया है 500 बार, जिसमें 285 टाइम्स 285 टाइम्स जो है आपको जो है हेड आया है, और बाकी टाइम्स जो है आपको क्या आया है, तो टेल्स आया है। आप जोड़िए कि 285 और 215 आपका 500 आता है कि नहीं, बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ 5 और 5 10, हाथोरा 1, 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5 हो गया। चलिए सही है। अब कहता कि वेन ए कॉइन इज टॉस्ड एट रेंडम, यदि एक सिक्का को अचानक, रेंडम का मतलब अचानक, सडनली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड और ए टेल? तो सुन लीजिए, सबसे पहले अगर हेड निकालना है तो आपका घटना कौन सा घट रहा है, यही घटना हुआ, इवेंट हुआ है ना। जो हम लोग P बराबर एनी अपॉन एन एस निकालते हैं, तो PE जैसे हम लोग निकालते हैं ना, यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिंस ए कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टॉस्ट जो हो जाएगा वो एनएस देगा। क्या दे देगा बच्चों? एनएस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का काम करेगा। और मान लो कि हमको हेड निकालना है, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग हेड, ई से सूचित कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ घटना कितना घट रहा है, कितना बार आपका हेड आया है, 285। फिर से सुनिए, क्योंकि आपको हम प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन बोला था जो मैथमेटिकल टर्म्स में, कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। थ्योरी में दिया हूं फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में जब भी मैथ पढ़ाता हूं तो उसका थ्योरी देता हूं, उसके बाद ही क्वेश्चन करवाता हूं। यदि थ्योरी दिमाग में नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 1 को देखें बढ़िया से। और पी का जो सूत्र होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इजकल टू, का होता है एनी अपॉन एनएस। तो यहां पर ई जो है घटना क्या घट रहा है, हेड आने की कह रहा है। तो हेड कितने बार आया था, 285 टाइम्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 285 अपॉन क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम यहां लिख रहे हैं, PE 285 अपॉन 5 गुने 100, इसको हम रख सकते हैं 5 से डिवाइड करो। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पच्चे 25, हाँ तो रहा 3 3 5 7 35।
फिर भी कितना हो गया, 5 7 किए तो ई जो है 5 7 5 5 25 हाँ थोड़ा 3 5 7 35 यानी 57 अपॉन क्या हो गया। आप देखो 100 से जब डिवाइड करेंगे, 100 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.57। देखिए दिस इज राइट आंसर। आ गया कि नहीं। अरे 57 में 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के लिए 1 आया और 2 डिजिट 0.57 आ गया। अब जो है नंबर ऑफ टेल्स निकालना है। अगेन लेट, अब जो घटना घट रहा है उसको हम टेल के रूप में मान रहे हैं। यहां पर ई बी द इवेंट गेटिंग हेड लिया था, अगेन हम क्या ले रहे हैं, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग टेल। अब जो घटना ले रहे हैं हम टेल का, इसलिए नंबर ऑफ टेल कितना हो जाएगा, ई कितना टाइम्स आया 215, ठीक है। अब चूंकि P बराबर का होता है एनी अपॉन एन एस, तो क्या हो जाएगा 215 अपॉन 5 से काटेंगे, यहाँ पंचों के 20 सात फंटे यानी आ गया 43, तो 43/100 तो कितना हो जाएगा 0.43। कोई दिक्कत, देखिए 0.43 हो गया, समझ में आया होगा। यानी अब जो है ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1 आ जाएगा। वो भी एक थ्योरम में सिखाएंगे कि यदि एक ही सैंपल स्पेस के अंदर में कितना भी घटना घटता हो और यदि सारा का अगर हम प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ये भी एक थ्योरम सिखाएंगे, अभी तत्काल जानिए, है कि नहीं। तो यहां पर माना कि ई बी द इवेंट गेटिंग हेड, तो यहां पर ई का मतलब हेड आया होगा यहां पर इस पॉइंट पर, और यहां पर माना टेल, तो यहां पर क्या आया होगा टेल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकला, टेल का। तो नंबर ऑफ टेल बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी दे सकते थे, ठीक है। अगर ई के जगह पर हम टेल रखते तो यहाँ भी क्या होता, नंबर ऑफ टेल आता। यहाँ पर अगर हेड रखते तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड आता, क्लियर। लेकिन उसको हम हेड को ई मान लिए, यहाँ भी ये मान के चले। एफ अगर लेते तो यहाँ पर पी एफ होता, तो एन एफ बटा एन एस होता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम्स, ठीक है, एंड वी गेट 3 हेड्स 39 बार, एंड 39 टाइम्स आया है। अब क्या कर रहे हैं कि 3 कॉइन को उछाल रहे हैं, है ना। अब जो है फिर क्या कहता है, 2 हेड्स 58 टाइम्स, 1 हेड 67 टाइम्स, 0 हेड 36 times. When 3 coins are tossed at random, what is the probability of getting 3 heads, 1 heads? तो देख लीजिए, क्योंकि coin tossed 200 times, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा, ठीक है। जितना बार आप ट्रायल्स लीजिएगा दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्लियर। अब चलते हैं, हमको निकालना मान लीजिए पहला 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स, तो ऊपर में क्या लगा है, जो यहां रहता, अगर ई देते तो यहां ई आता। फिर से सुनिए, अगर यहां ई देंगे तो ई आएगा, बी देंगे तो बी आएगा, ऊपर सी देंगे तो सी आएगा। जो भी यहाँ घटना, प्रोबेबिलिटी किसी घटना का था 3 हेड्स, 3 हेड्स आने की घटना निकालना है बच्चों, 3 हेड्स पहला में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ
हेड्स बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो हो जाएगा कितना, हेड्स कितने बार आया था देखो, 3 हेड्स 39 टाइम्स, यानी 39 अपॉन क्या हो जाएगा 200। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 39/2, अलग कर दो, 100 अलग कर दो, अब 2 से भाग दो, 2 एकम 2, हाथ रहा 1, 2 9 18, 1 नहीं लगेगा, 2 5 10, अब बटा कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, इस जो 100 है इसको पॉइंट उधर करेंगे तो क्या हो गया, देखिए ये 100 जो है 19 पॉइंट, देखो कितना रहा, यहाँ नजर नहीं आ रहा, चलो इधर बना रहा हूं, यानी कितना आया था 39/2 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 39 को 2 से भाग देंगे तो होगा 19.5, और फिर भी क्या हो गया 100, तो ये जो क्या है ये डेसिमल, अगर 100 को हम करेंगे तो 2 अंक और इधर भागेगा, लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.195 आएगा। ठीक है, दूसरा निकालना है किसका निकालना है, 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या आना चाहिए 1 हेड, घटना घट रहा है इसका, बटन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, तो 1 हेड कितने बार आए थे 3 हेड्स, 2 हेड्स 58 टाइम्स, 1 हेड देखो 67 टाइम्स है, क्वेश्चन में देखिए 1 हेड कितने बार है, अब 1 हेड निकालना है प्रोबेबिलिटी, आई ना कि 2 हेड्स वाला लीजिएगा तो हवा खा जाइएगा, दम क्वेश्चन को दम माइंड में दम यहाँ पर रखते हुए देखिए 2 हेड्स पहले दे दिया है, क्वेश्चन में निकालना है 1 हेड, तो 1 हेड वाला ही पकड़ो कि 1 हेड कितने बार आया था, तो 67 बार, तो 67 अपॉन कितना कितना हो जाएगा 200, 67 में 2 से भाग दिए तो द्वितीय 6 हाथ थोड़ा 1 33.5 बटा क्या हो जाएगा 100, अब बराबर, पहले 2 से भाग दिए हैं, 100 को रहने दिए हैं इसलिए कि 100 को भी शिफ्ट करवाएंगे डेसिमल के रूप में, तो क्या आ जाएगा 0.335, दूगो हो गया। तीसरा अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी 0 हेड का, 0 हेड, देखो 0 हेड, तो यहां पर क्या होगा नंबर ऑफ 0 हेड बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ 0 हेड कितने बार हैं देखिए 0 हेड्स कहाँ है 36 टाइम्स, तो 36 में कितना दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ 100 यहाँ 18, तो 18 में 100 से भाग देंगे कितना होगा 0.18 है कि नहीं, 0.18 आया होगा, देखो आया है, तीसरा आंसर आ गया। चौथा क्या कह रहा है देखो 2 हेड्स, क्या कह रहा है बच्चों 2 हेड्स, चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 2 हेड्स बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 2 हेड देखो 2 हेड देखो यहां है ऊपर में है 2 हेड 58 टाइम्स, यानी 29 दूनी 58, 29/100 आ जाएगा, देखो 2 से कटा 100, यहाँ पर हो जाएगा 29, यानी आंसर हो जाएगा जानते हो 0.29, ये अलग है, देखो इधर अलग कर दिए 0.29, देखो आ गया कि नहीं, यानी कोई दिक्कत, जो हमको घटना निकालना है प्रोबेबिलिटी वही घटना ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ घटना ऊपर रहता है, नंबर ऑफ इवेंट ऊपर रहता है, और टोटल जो ट्रायल्स लेते हैं जितना टाइम उछालते हैं जितना बार थ्रो करते हैं वो क्या होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस का डिफिनेशन बताया था
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 200 टाइम्स, इसलिए हर जगह एनएस 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 200 गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। ए die is thrown 300 times and the outcomes are noted as given below। देखिए है noted। When a die is thrown at random, what is the probability of getting a 3, 6, 5 और 1? यानी एक बार प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? 3 का। एक बार किसका निकालना है? 6 का, 5 का, 1 का, इस तरह से। तो एक चीज देखेंगे यहां पर, कितने बार थ्रोन फेंका, कितने बार गया है? 300 बार। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 300 होगा, है कि नहीं? सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों? 300। हमको निकालना किसका है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 का। नाउ गेटिंग 3, द नंबर ऑफ गेटिंग यहां 3 होगा, बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 गेटिंग। देखिए 3 कितने बार? 54 बार है। 3 कितने बार आए हैं? 54 बार, 54 बार। यानी 54 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल? 300। 3 से 3, 3 एकम 3 2 5 3 8 24, यानी 0.18 आ गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना? फर्स्ट का निकला। दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? 6। तो नंबर ऑफ गेटिंग कितना हो जाना चाहिए? 6 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितना हो जाएगा? 6 कितने बार है? देखो 6 कितना बार है? 33 बार। 6 देखिए, इन्हें निकालना है गेटिंग 6 और ढूंढेंगे इधर। नहीं, देखिए 6 यहाँ है, कितने टाइम्स है? 33 बार। इसका मतलब 33 बाई क्या होगा? 300। यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पर 11, इसका मतलब 11 बटे क्या हो गया? 100। इसका मतलब हो गया 0.11। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 0.11। देखिए है, देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तीसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है बच्चों? गेटिंग क्या लाना है? गेटिंग 5। तो नंबर ऑफ गेटिंग 5 आना चाहिए, बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो 5 कितने बार आया है? 39 टाइम्स आया है। तो 39 अपॉन हो जाएगा 300, 100, 33 यानी 0.13 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कौन बचा? लास्ट बचा आपको, यहाँ पर 3 था, थोड़ा सा लिखा गया ऐसे। ठीक है, अब चलिए लास्ट बचा, लास्ट 4 नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना? 1। तो नंबर ऑफ गेटिंग 1 अपॉन नंबर ऑफ क्या होगा? सैंपल स्पेस। जिसको निकालना रहता है वही घटना के बारे में बताता है कि क्या निकालना है। 1 निकालना है, तो 1 कितने बार है? देखिए 60 टाइम्स। तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा? 300। 0 से 0, 6 5 30, 1/5 यानी क्या हो जाएगा? 0.2। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल 4 नंबर। इन ए सर्वे ऑफ 200 लेडीज, है ना, लेडीजों का एक सर्वे हुआ है। किसका? लेडीज, है ना। इट वॉज फाउंड दैट 142 लाइक कॉफी
है ना, while 58 डिसलाइक इट। देखिए ज्यादा पीने वाले की संख्या है कि नहीं, जबकि 58 क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। ठीक है, यानी 142 टाइम्स जो है लेडीज जो है क्या करते हैं, लाइक, क्या पसंद करते हैं, जबकि 58 क्या हो जाता है, डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है टोटल जो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का काम कौन करेगा, तो 200, उसी में से आपको चूज करना है ना। ऑल पॉसिबल यहां पर कितने हो गए लेडीज, तो आपका 200, यानी यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा 200। अब हमको निकालना है किसका, लाइक कॉफी, प्रोबेबिलिटी लाइक कॉफी, तो नंबर ऑफ लाइक कॉफी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कॉफी कितने लाइक कर रहे थे, 142, और टोटल लेडीज कितने थे, 200। 100 टाइम्स 2 सतह 14, 2 एकम 2, यानी 71 पॉइंट कितना हो गया, 100, यानी 0.71 हो जाएगा। कोई डाउट, अरे भाई 200 लेडीज पूरे थे, और 200 लेडीज में से 142 लेडीज जो हैं कॉफी पीती हैं। तो अगर हमको कॉफी पीने वाली की संख्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, तो कॉफी वाला कर लेंगे नंबर ऑफ कॉफी पीने वालों की संख्या बटा नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। क्लियर, अगेन चलिए, दूसरा ये फर्स्ट निकला, सेकंड निकालनी है, डिसलाइक, डिसलाइक, तो यहां पर भी कुछ ही नंबर ऑफ डिस लाइक कॉफी होगा बटा क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कॉफी को डिसलाइक कितना करता है, 58 आदमी, मैंने लेडीज कितना था, अपॉन 200, 100 टाइम्स, यहां पर क्या होगा, 29 दूना 58, यानी 29 बटा क्या आ गया बच्चों, 100, यानी कितना हो गया, 0.29। अच्छा लगा होगा बच्चों, 0.29 देखिए है आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्या कहता है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है बच्चों, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। फिर कहता है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, 2 को भी आ गया तो कुछ चलेगा, है ना, लेकिन एक सिक्का को 2 बार उछाले तो ज्यादा हेड तो 2 ही आएगा। अभी सैंपल स्पेस भी निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि हाउ टू फाइंड आउट सैंपल स्पेस, है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में जाइए, एकदम एक एक बारीकी से सिखाया गया है कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है कि नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और प्रोबेबिलिटी है क्या। तो लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगे आपको, है कि नहीं। सब एग्जामिनेशन पर्पस से बच्चों आपको बता रहे हैं, है कि नहीं। अब चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में, व्हेन टू कॉइन टॉस्ड वंस, देन एस जो हो जाएगा, हेड टेल आएगा एक सिक्का में, फिर हेड टेल आएगा। सुन लीजिए, एक सिक्का को यदि हम उछालते हैं तो एक सिक्का पर हेड टेल, दूसरका पर भी हेड टेल, तो जो सैंपल स्पेस आएगा, देखो कैसे आता है, इसको गुना कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, सेट में भी आता है, एच से एच में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एच एच, एच से टी में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एच टी,
टी से एच में गुना करेंगे टी एच और फिर क्या हो जाएगा बच्चों टी टी, है ना। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया बच्चों, टोटल देखिए 4 हो गए। हमको निकालना क्या है, गेटिंग टू हेड्स। पहला, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग टू हेड्स, है ना। देन ई में कौन आ जाएगा, टू हेड्स। तो दो हेड कहां पर है, यही ना, सिर्फ देखो एच एच, अरे एच एच ही ना आएगा यहां पर, सिर्फ एच एच आएगा, बाकी में है दो हेड कहीं, इसमें एगो हेड है, इसमें एगो है, इसमें दो टेल है, तो हेड तो है ही नहीं। इसलिए इसलिए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया बच्चों, एक ही आवेगा। सिंस चूंकि P बराबर होता है एनी अपॉन एन एस, तो यहाँ 1/4 का हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। देखो 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग, देखो आप मान रहे हैं कि ई बी द इवेंट गेटिंग क्या कर रहा दूसरा में, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो यहां पर ई में कौन कौन आ जाएगा, देखो यार, अगर कह दिया जाए कि रमन सर का एज मिनिमम 30 साल होगा, तो 30 तो हम है ही हैं, 31 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, यानी सैंपल स्पेस में जितना संख्या जाएगा वहां तक जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, है कि। यहां पर आपको है कि एटलीस्ट कह रहा 1 हेड, लेकिन सैंपल स्पेस ज्यादा से ज्यादा क्या है 2 हेड, तो 1 हेड वाला भी शामिल हो जाएगा और 2 हेड वाला, यानी कम से कम एक का मतलब 1 वाला भी तो शामिल होगा ही, लेकिन 2 भी हो गया तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें आ जाए कौन कौन, एटलीस्ट में टी एच और दोनों एच एच, कम से कम 1 हेड, यानी 2 हेड है तय भी आपको दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो नंबर ऑफ इसमें इवेंट कितना हो गया बच्चों, 3/4। अब चूंकि P बराबर जो होता है एनी अपॉन एन एस, तो 3/4 लिख दिए। ओह, ये तो 3/4 कहाँ लिखा है, 3 को ना आया यहाँ पर, घटना क्या को घटा यहाँ पर 3 गो आया। अब चूंकि P बराबर एनी बटा एन एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एनी बटा एन एस में 3/4, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या आया होगा 3/4। देखिए तीसरा कह रहा है नो हेड, एक भी हेड नहीं, तो एक भी हेड नहीं, यहां पर कौन कौन है, इसमें 2 गो हेड है, यहाँ 1 गो है, ये देखो नो हेड का मतलब दोनों के दोनों टेल हो जाए, यानी तीसरा, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नो हेड, देन ई में कौन आ जाएगा, दोनों टेल वाला आ जाएगा, है कि नहीं, दोनों क्या आ जाएगा बच्चों, टेल वाला आ जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ ई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अब चूंकि P बराबर क्या होता है एनी अपॉन एन एस, तो 1/4 का हो गया 4 आ जाएगा।
अब लास्टली चौथा कहता है गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। तो एक हेड और एक टेल, एगो हेड भी रहना चाहिए और एगो टेल भी। तो एगो हेड और एगो टेल घटने वाला कौन है? ये देखो, ये देखो, एगो एच और एगो टेल वाला। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसमें एगो हेड एगो टेल नहीं ना है, इसमें दोनों हेड है, ये नहीं चलेगा। एच एच नहीं चलेगा, टी टी भी नहीं चलेगा। क्यों कह रहा एगो हेड और एगो टेल? तो ऐसा वैसा क्या घटना आ रहा? दो गो। और सिंपल प्लस क्या आ रहा? 4 गो, यानी 2/4। तो 1/2 आंसर आ ही जाएगा लास्ट वाला के। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, यही ना? इतना बड़ा होता क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वन हेड एंड वन टेल चलेगा, बटन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? सिंपल स्पेस। तो ऐसा वैसा नंबर वन हेड और वन टेल कौन वाला था? एगो एच टी एगो टी एच, दूगो, 2/4 गो। यानी यहां पर ई जो है ना, यही आया होगा, एगो एच टी एगो टी एच। यानी क्या गो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर क्या गो आया होगा? 2 गो आया होगा। कोई डाउट? इसमें नंबर ऑफ इवेंट एगो हेड और एगो टेल वाला 2 गो ना आया ऊपर में, 2 दूना 4, यानी 1/2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। 3 अनवाइस्ड कॉइन आर टॉस्ड वंस। 3 गो जो है अनवाइस्ड कॉइन है, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं? उछालते हैं। मैंने साफ सुथरा, अनवाइस्ड का मतलब दाम साफ सुथरा, कोई इसमें खोटा उटा नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स? तीनों के तीनों हेड्स, 2 हेड्स है ना, 2 ही हेड आना चाहिए। फिर कहता तीसरा 1 हेड, चौथा क्या कहता? एटलीस्ट 1 हेड, और पांचवा क्या कहता? एटलीस्ट 2 हेड, है ना? तो सुनिए, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? when 3 coin tossed once, then एस में कौन कौन आएगा बच्चों? हेड टेल गुना हेड टेल और फिर गुना हेड टेल। ठीक है, पहले 2 को गुना कीजिए, ये 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच से एच में गुना करेंगे, एच 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 टी टी एच टी टी, और फिर गुना हो गया एच टी। ठीक है, अब फिर से गुना कीजिए, तो एच एच में गुना करेंगे एच से तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल एच आएगा। फिर एच एच टी से तो टी आ जाएगा, एच एच टी। फिर एच टी एच, फिर एच टी टी हो जाएगा, फिर टी एच एच और टी एच टी हो जाएगा बच्चों, फिर टी टी एच और ट्रिपल टी हो जाएगा लास्ट में। देखिए यही होता है पॉसिबल, जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं, उछालते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यही लिखने का तरीका है बच्चों। एक गुना करके कभी भी लिखेंगे, आपको एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। लिखने के बहुत सा बच्चा का होता है, या जो भी है बहुत से कंसेप्ट देने वाला रटवा देते हैं कि देखो यार 3 सिक्का है, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दो, हो गया। नहीं, देखो एकदम बजाबते, एक एक चीज बजाबते सिखाया हूं कि कैसे निकलता है। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? गिन लीजिए 8। ठीक है, अब चलिए, पहला कहता है ऑल हेड्स, ऑल हेड्स लेट ई बी द इवेंट गेटिंग
ऑल हेड्स, देन ई में कौन कौन आ जाएगा? ऑल हेड्स का मतलब एच 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 यही आवेगा, इसलिए देयरफॉर नंबर ऑफ घटना क्या को घटेगा? एक ही को आएगा। ऑल हेड, ऑल हेड्स का मतलब उसमें कोई टेल मिक्स नहीं रहे, उसमें टेल मिक्स नहीं रहे, है कि नहीं? टेल मिक्स नहीं रहे, तो टोटल के टोटल हेड आपका कौन आ गया? एक आया। अब सिंस P बराबर क्या होता है बच्चों? एनी अपॉन एन एस, एन एस, है कि नहीं? तो एनी अपॉन एन एस, तो नंबर ऑफ इवेंट यहां पर टोटल क्या? ऑल हेड्स, तो ऑल हेड्स में कौन आया? एक ही कौन आया था सिर्फ, तो एक बट्टा का हो जाएगा आंसर 8। दूसरा में क्या कहता है? टू हेड, दूसरा दूसरा लेट E be the event getting two heads, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? दूगो हेड, तो दूगो हेड वाला में कौन कौन आ रहा? देखो देखो, दूगो हेड यहां आ रहा है बच्चों, एच एच, ये देखो इसमें भी एच एच आ रहा है, बीच में को टी है, तो ये भी चलेगा। चलेगा नहीं यार, दौड़ेगा दौड़ेगा, ये देखो ये नहीं चलेगा क्योंकि एक एक एच है, और कह रहा है कि टू हेड्स, तो दो को हेड रहना चाहिए, है कि नहीं? एटलीस्ट नहीं कर रहा, दो को हेड ही चाहिए हमको उसमें, दो को हेड। तो दो को हेड कहाँ कहाँ है? देखो एगो यहाँ है ना, फिर एगो यहाँ है, और कहाँ एगो यहाँ है, तीन गो है ना, दो हेड। एगो एच एच टी वाला शामिल हो जाएगा, एगो एच टी एच में भी दो हेड आ ही रहा है, और कौन है? एच टी एच में आ गया, टी एच एच में, टी एच एच, यानी नंबर ऑफ इसमें इवेंट कितना हो गया? 3 गो। अब चूंकि P बराबर का होता है एन अपॉन एन एस, तो 3/8 हो जाएगा। कैसा लगा? देखो दूसरा का आंसर 3/8 हो गया। तीसरा क्या कहता है? वन हेड, वन हेड, सिर्फ एक ही को हेड आना चाहिए, एक ही को हेड बोल रहा, देखिए वन हेड, तो वन हेड वाला गिन ना लो जी। एक हेड कहाँ है? ये देखो यहाँ है, आए वो कौन में? टी एच टी वाला में, आए वो यहाँ 3 गो आ रहा है इसमें भी, तो डायरेक्ट आंसर 3/8 नहीं हो जाएगा? अरे वन हेड कह रहा, तो बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है? बाकी हम लॉजिक दे रहे हैं, एक हेड, तो एक हेड वाला ढूंढिए। देखिए एक हेड वाला कहाँ है? एगो यहाँ है, एक हेड वाला कहाँ है? एगो एक यहाँ है, दो, एगो यहाँ 3, तो नंबर ऑफ घटना घट रहा कौन? एक हेड वाला, तो 3, 3/60। फिर देखिए क्या कह रहा? एटलीस्ट वन हेड, कम से कम, इसका अर्थ अलग होता है, इस पर बार बार फोकस कर रहा हूं, एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड में देख लीजिए कौन कौन आएगा? एक हेड वाला तो रहेगा ही, दो हेड भी रहेगा तैयो चलेगा, 3 हेड रहेगा फिर भी चलेगा। क्यों? कम से कम एक, इसका मतलब दो गो भी हेड है तैयो कोई दिक्कत नहीं, तीनों के तीनों हेड है तैयो कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम एक हेड रहना चाहिए, तो सिर्फ ए छट जाएगा, ट्रिपल टी छट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ऐसे ऐसा क्या हो गया? 7 गुना आ गया। एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक भी है तैयो चलेगा, दो है फिर भी चलेगा, और 3 के तीनों हेड है, इसका अर्थ यही होता है एटलीस्ट। क्योंकि ज्यादा सिक्का में फेंकल था 3 बार, तो 3 बार फेंका हुआ था, तो तीनों पर हेड, तो 3 गो हेड हो गया ना ज्यादा, इसलिए कम से कम एक कहा है, तो जाइए कहाँ तक है हेड, तो एक गो हेड वाला लेंगे, लेकिन इसमें तो एक भी हेड नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ईच हटेगा, ट्रिपल टी, तो 7/8 हो ही जाएगा। चलिए लास्ट में, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड रहना चाहिए, तो कम से कम 2 हेड, तीनों हेड है तो चलेगा, ठीक है? तो 2 हेड वाला कौन कौन है? देखो यहाँ है 2 हेड, 2 हेड यहाँ है, 3 गो या एगो ही
4, यानी 4/8, तो 1/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड वाला लेना है, लेकिन 3 भी हेड है तो चलेगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा इसमें 3 हेड है शामिल। तो 2 हेड वाला 3 गो आएगो, ट्रिपल H आया, तो इसमें 2 हेड से भी ज्यादा रहेगा तो ये चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट का अर्थ ये होता है कम से कम इतना। जैसे कोई बच्चा कहा कि कम से कम हम 3 रोटी खाई बाऊ, यानी 4 रोटी खा सकता है। घर में अगर एक के जो रोटी वाला पॉट होता है कि नहीं, अगर उसमें रोटी रखल है, हेल्दी बच्चा है, अब अगर 5 गो रोटी रखल है तो कह दिया जाए, कोई माँ कहा कि जानते हैं मेरा बेटा कम से कम 3 रोटी जरूर खावा, यानी 4 रोटी खा सकता, अगर 5 है तो 5 खा जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर है कि इसमें घटना घटता 3 सिक्का फेंकता है तो तीनों का तीनों हेड है। तो 5वां कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, तो कम से कम 2 गो वाला तो ढूंढना ही है, तीनों को वाला है उसको भी ढूंढ लीजिए, है ना। यही कहता एटलीस्ट का मतलब यही। अगर रहता एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट यानी दूसरे एटमोस्ट अगर वाला क्वेश्चन रहता कि एटमोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड से ज्यादा नहीं बढ़ते, 3 वाला में नहीं जाते, एक भी हेड नहीं है तो ये चलेगा उसमें, ज्यादा से ज्यादा इतना, यानी नहीं खाएंगे। कोई कहा कि हमारे बेटा ज्यादा से ज्यादा जो है ना 3 रोटी खा हुआ, इसका मतलब 2 ही रोटी पर उसको काम चल जाएगा, एक और रोटी पर काम चल जाएगा, है कि नहीं। भूखले तो नहीं रहेगा, 0 रोटी तो हावो पी के रह लेगा क्या। तो इस तरह से एटमोस्ट 2 हेड रहता तो एक भी हेड नहीं रहता तो यो हम शामिल करते, समझे कि नहीं। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब यही होता है कि एटलीस्ट अगर कोई दिया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा देखिए उसमें क्या गो हेड है, वहां तक जाइए। एटमोस्ट देल है तो उससे देखिए कि मिनिमम कहाँ तक नीचे जा रहे हैं, नहीं भी हेड है तो ये काम चलेगा, ठीक है। बाकी तो इधर आपको सिखा दिया एटलीस्ट एटमोस्ट, एटमोस्ट का तो क्वेश्चन था नहीं, फिर भी आपको सिखाया। चलिए, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई एक पासा को क्या करते हैं बच्चों, फेंकते हैं ट्वाइस, तो पहले फेंक ही देते हैं। वेन ए डाई थ्रोन ट्वाइस, देन एस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो एक पासा में, लेकिन क्या है ट्वाइस 2 बार, तो एक बार फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसकी सिंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, एक से सभी के साथ गुणा कीजिए तो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसके बाद 2 1 आया होगा, फर्स्ट पर 2 आया होगा, दूसरा में 1 आया होगा, 2 1 2 के साथ 2 गुना कीजिए, 2 से सभी में कीजिए तो 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 होगा बच्चों, 3 5 3 6। अब 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, है कि नहीं। फिर कौन आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3
6 4 6 5 6 6। यही हुआ होगा, है ना। यहाँ से चला होगा इधर, इधर कर दिया कि यहां से ऐसे चला इधर। देखिए, जैसे ही एक डाई को 2 बार फेंका गया है बच्चों, तो 2 बार फेंका गया है, तो हम क्या करेंगे कि एक सिंगल थ्रोन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 आया होगा, फिर सिंगल थ्रोन, यानी तो डबल हो गया। अब जो है दोनों का सैंपल से गुना किए, तो हो सकता है एक के साथ एक आया हो, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6। अब 2 से चलो, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, यानी मान लीजिए 2 आदमी फेंका होगा, हमर 2 आएगा तोरे का होगा, हमर 2 तोरो 2, हमर 2 तोर तुम्हारा 3, हमारा 2 तुम्हारा 4, हमारा 2 तुम्हारा 5, हमारा 2 तुम्हारा 6। इस तरह से हमारा 3 आया होगा तुम्हारा 1, हमारा 3 तुम्हारा 2, हमारा 3 तुम्हारा भी 3, हमारा 3 तुम्हारा 4, हमारा 3। मैंने इस तरह से करते करते आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया होगा बच्चों 36। और डायरेक्ट बताने वाला क्या करते हैं, देखो पहला डाई में 6, दूसरे को 6, 6 6 36। लेकिन मैथ बनाने के लिए एक एक सैंपल स्पेस जानना होगा, एक एक सैंपल स्पेस को जानना होगा बच्चों। क्योंकि अगर आपको कह देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट निकालिए, डबलेट का मतलब क्या, दोनों एक ही नंबर, उसको डबलेट, इस सब एनसीईआरटी में पूछा हुआ सवाल है। यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा, देखिए बहुत सा क्वेश्चन डाल दिए हैं। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 कभी आवे नहीं करे, ये कह रहा, अब कभी नहीं आवे। 5 जो है, तो 5 नहीं आवे, तो 5 नहीं आने वाला कौन कौन है, देखिए 1 1 में 5 आवेगा, 1 2 में आवेगा, 1 3 में आवेगा, 1 4 में आवेगा, 1 5 में तो 5 आवेगा, 1 6 में, तो 5 वाला हटा दीजिए, यानी 5 वाला लेट, ई बी द इवेंट getting 5 will not come up either। तो ई में जानते हैं कौन कौन, 1 5 2 5 3 5, ये सब हटा दीजिए, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, और कौन, 5 1 5 1 5 2 5 3, उधर बनाता हूँ, ठीक चीज नहीं है, बच्चे को कंफ्यूज कर जाएंगे। एक पेज ले लेता हूँ, कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कह रहा पहला में लेट ई बी द इवेंट getting 5 will not come up either time। तो ई में कौन कौन आ जाएगा से देख लीजिए, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, और कौन, 5 1
5 1, 5 2, 5 3, 5 4 आएगो। अच्छा 6 5 ले लिए, 5 6 को होगा ना, एगो छूट रहा है 5 6। तो ए जो ले रहे हैं, लेट ई विद द इवेंट गेटिंग 5 विल कम अप, नॉट हटा देते हैं, ठीक है। कम अप आइदर टाइम हम कर दिए। देखिए हम अलग ले रहे हैं, तो 5 वाला इतना क्या हो गया, इस इसलिए नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया यहां पर, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को आ गया। क्या को आ गया बच्चों, 11 को। हम उल्टा ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं 5 वाला, लेकिन उसको घटा देंगे तो नंबर ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग 5 कम अप आइदर, तो कितना हो जाएगा, 36 में से 11 घटा दीजिए, कितना है, 6 में से गया 5, यहाँ पर 3 से गया तो 25। लेट ई विद द इवेंट गेटिंग 5 विल कम अप आइदर टाइम। तो पीछे जरा चलते हैं, नंबर ऑफ नॉट गेटिंग 5, हम 5 वाला को जानबूझ के लिया, क्यों, ये आसान था 5 वाला को चुनना। एक कम से कम एक संख्या 5 आने वाला जो है ना, 5 विल कम अप, एक निकाल दिए तो उसमें निकल गया आसानी से 11, है कि ना, उसमें से आसानी से। तो 11 नहीं आती, 5 नहीं वाला कितना हो जाएगा, 25 को हो जाएगा। अगर टोटल सैंपल स्पेस 36 को आया है और उसमें 5 आने वाला जो है 5 विल कम अप वाला हम ले लिए, देखो 5 विल कम अप आइदर टाइम, तो क्या को निकला 11, तो 5 नहीं आने वाला कितना हो जाएगा 25। अब देखो पीछे दिखा रहे हैं, देखिए 5 विल नॉट कम, हम जानबूझ के कौन बना रहे हैं, 5 विल कम एटलीस्ट 1 बार, 2 बार भी आया 5 तैयो चलेगा। तो 5 आने वाले की संख्या भी हमने कितना निकाला, देखो 5 आने वाले संख्या देखो कहाँ कहाँ, 5 आने वाली की संख्या देखिए, देखो है ये सब, यहाँ है, एक है यहाँ, 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 यहाँ है, अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ 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 है, यहाँ है और एक यहाँ होगा, यहाँ जो अंडरलाइन किए वही सब 5 वाला है। तो 5 वाला को हम छांट लेते हैं और 36 में से उतना घटा देंगे तो 5 नहीं वाला हो आ जाएगा, क्या 5 वाला को यदि हम छांट लेंगे इसमें से, है ना, इसमें से 5 वाला को यदि हम क्या कर रहे हैं हटा देते हैं तो 5 नहीं वाला आ जाएगा फिर, है कि नहीं, 36 में से घटाएंगे तो इसको बनाने के लिए देखिए इधर आपको किए थे, देखिए यहां, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव विल कम अप, ये दूसरा का था बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 कम अप बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 5 आने वाला क्या को था 11 बटा कितना आ गया 36, है कि नहीं। पहल का था 5 विल नॉट कम अप, 5 नहीं आने वाले की संख्या कितना निकाले हैं 25, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 36, देखिए देखो 25 बटा 36, 11 बटा 36 आ ना गया, देखिए
अब चलिए बाकी जो है और आसानी से बनेगा। गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, देखिए यहीं पर सब चलते चलते ऑड नंबर, डबलेट होना चाहिए ऑड नंबर। तो देखो ऑड नंबर में ये देखो ई आएगा, ओ लिख दे रहे हैं, ऑड नंबर दोनों डबलेट, एक एक ऑड नंबर है, एक 3 ऑड नंबर है, एक 5 ऑड नंबर है, ओ दे रहे हैं बच्चों, ओ दे रहे हैं, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। इसमें तो डबलेट होना चाहिए, लेकिन डबलेट ऑड नंबर, और कहाँ गया डबलेट ऑड नंबर? ये देखो 3 1 3 3 3 5, वो लगा दे रहे हैं। और कौन होगा डबलेट में? 4 वाला में तो नहीं होगा। 5 1 5 3 5 5, 6 वाला में तो होगा नहीं। तो डबलेट ऑड नंबर, तो डबलेट ऑड नंबर देखो एक एक वाला हो गया डबलेट ऑड नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज में बनाते हैं डबलेट ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट ऑड नंबर, ऑड नंबर निकालना था, है ना? तो नंबर ऑफ, यहां पर क्या चलेगा? डबलेट ऑड नंबर बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले डबलेट जो है डबलेट ऑड नंबर कौन कौन आया? घटना का काम किया, उसमें आ गया आपको एक एक, एक 3 एक, एक 5, एक एक, एक 3 एक 5, 3 1 3 5, और कौन? 5 1 5 3 5 5, यही सब आया होगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डबलेट ऑड नंबर 8 आया होगा नीचे 36, 4 दुनिया 8, 4 नामा 36, यही आया होगा डबलेट ऑड नंबर। एक एक, एक 3 एक 5, यही आया होगा पहला में। दूसरा में तो आ नहीं सकता, दो चूंकि इवेंट नंबर हो जाता है। 3 1, अच्छा एक एक छूट रहा, 3 3 देखिए वो छूट रहा है यहाँ पर, 3 3 एक छूट रहा है, 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 3, यानी 12 को हो गया, मिस्टेक मिस्टेक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से डबलेट ऑड नंबर चाहिए आपको। और डबलेट ऑड नंबर जो है आप देख लीजिए, डबलेट ऑड नंबर देखो ओ लगाए हैं, एक एक, एक 3 एक 5, दो वाला में नहीं जाएगा, 3 1 3 3 3 5, 4 वाला में नहीं जाएगा 5। तो यहां पर देखिए, यहां भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने संख्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। कितने हो गया? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 यानी 9 बटा कितना हो गया? 36, 9 चौका 36, यानी आंसर कितना आ गया? 1/4। 9 चौका 36। गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट ऑफ ऑड नंबर। एक एक 3 एक 5, ठीक है, 3 1 3 3 3 5,
और 5 1 5 3 5 5, टोटल संख्या आपका 9। तो गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर। अच्छा, देखिए बहुत बड़ा मिस्टेक। डबलेट का मतलब हुआ कि दोनों सेम ही नंबर होना चाहिए। डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट ऑफ ऑड नंबर का डबलेट, डबलेट का मतलब यहां पर दोनों सेम, दोनों सेम, दोनों सेम है कि नहीं। तो दोनों सेम में क्या होगा बच्चों, दोनों आपका सेम में, देखिए यहां पर डबलेट ऑफ ऑड नंबर का मतलब, देखिए इसको मिटा देता हूं। let let E be the event getting doublet of odd number, then E में यहाँ पर ऑड था, ऑड नंबर, ठीक है। तो ई में आ जाएगा, जानते हैं कौन कौन। डबलेट का मतलब दोनों एक ही संख्या होना चाहिए और दोनों का दोनों ऑड होना चाहिए। तो एक एक होगा, तीन तीन होंगे और पांच पांच। अब डबलेट हो गया कि नहीं। दोनों समान ही अंक होना चाहिए। डबलेट का मतलब दोनों दम एक ही होना चाहिए और वो भी ऑड होना चाहिए। तो एक एक, तीन तीन, यानी नंबर ऑफ इवेंट में कितना आ गया, तो 3 हो गया। आप चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई का होता है एनी अपॉन एन एस, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 3/36, यानी 1/12। यही आपका आंसर होगा। देखिए तीसरा का 1/12 हो गया। अब कह रहा है सम एज ए प्राइम नंबर। अगर हम जोड़ते हैं सम तो प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर में सम आना चाहिए, प्राइम नंबर जोड़े तो कितना आना चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितना होना चाहिए, एक एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। देखिए इसी में थोड़ा सा बनाता हूं इधर, सामने ही रहता है तो जरा सा देख करके सिंपल स्पेस सामने रहता है तो मजा आ जाता है। सम एज प्राइम नंबर, तो घटना में कौन कौन आ जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एक और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो 3 नंबर भी प्राइम नंबर है, यानी एक एक आ सकता है, 1 2 आ सकता है। एक 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 1 और 4 जोड़ेंगे तो प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी 1 4 आ जाएगा। 1 और 5 जोड़ेंगे तो प्राइम नंबर में नहीं आएगा, 1 6 7 आ जाएगा, 1 6। 2 1 आ जाएगा, 2 1, 2 2 नहीं होगा, 2 3 5, 2 3 5, 2 4 6 नहीं होगा, जोड़े तो प्राइम नंबर आए। तो 2 2 3 2 4 नहीं होगा, 2 5 हो जाएगा, 2 5 2 6, 2 और 6 मिलकर क्या होगा, 8 नहीं होगा प्राइम नंबर। 3 और 1 4 नहीं होगा, 3 और 2 होगा, 3 2 हो गया। 3 3 6 नहीं होगा, 3 और 4 7 होगा, 3 और 4 7 होगा। 3 5 8 प्राइम नंबर नहीं है, 3 6 9 प्राइम नंबर नहीं है, 4 1 हो जाएगा,
4 और 1 मिलके 5, 5 प्राइम नंबर होता है, क्योंकि कह रहा सम प्राइम नंबर होना चाहिए। 4 1, 4 2 नहीं, 4 और 3 होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 4 8 नहीं होगा, 4 और 5 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 4 और 6 10 नहीं होगा, 5 1 6 नहीं होगा, 5 और 2 होगा, 5 और 2 7 होता है, 7 प्राइम नंबर है, 5 और 2 हो जाएगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6, 5 और 6 हो जाएगा, 5 6 11 होता है, प्राइम नंबर में आ जाएगा, 6 1 7, तो 6 और 1 हो जाएगा, 6 2 8 नहीं होगा, 6 3 9 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा, 6 5 11, यानी 6 और 5 आ जाएगा, है कि नहीं? इतना ही होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, ये दोनों का जो हम दोनों डाइस को फेंके हैं, तो इसमें से दोनों डिजिट जो लेना है उसको जोड़े तो प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर आने वाला सम प्राइम नंबर आवे, तो 1 1 आया, 1 2 1 1 जोड़ेंगे 2 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि एक तथा अपने आप से कटता है, तो 1 1 1 2 1 4 5 1 6 2 1 3 2 3 5 2 5 7 3 2, इस तरह से क्या को आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया? 15, यानी 15 आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज में बनाता हूं। प्रोबेबिलिटी सम एज कह रहा है प्राइम नंबर होना चाहिए, तो नंबर ऑफ सम गिव्स प्राइम नंबर, बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वैसा वैसा अभी हमने देखा था, टोटल कितना आया था से देख लीजिए, फिर से गिन लीजिए, 1 1 1 2 जोड़ेंगे तब प्राइम नंबर आएगा 1 4, ऐसा ऐसा क्या को आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को आया है, टोटल कितना है बच्चे? 15। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ देखिए, सम गिव्स प्राइम नंबर, तो टोटल 15 बटा का हो गया 36, 3 5 15, 12 3 36, 5 बटे 12, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 बटे 12, देखिए चौथा क्या आ गया, फिर कह रहा है गेटिंग ए सम लेस देन 6, अब इसमें दोनों संख्या को जोड़ो जो कि 6 से कम आवे, तो 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6, तो ये नहीं होगा, यानी यही शामिल होगा, यहां से लेके यहां तक, 2 1 3 2 2 4 2 3 5, ये भी शामिल होगा। हाँ देखिए, यहां पर क्या था, 2 1 2 है ना, यहाँ पर मिट गया, 3 1 था, 3 2, देखिए कौन कौन आ जाएगा सम लेस देन 6 में, 2 3 5 3 2 5 4 1 5, बाकी कोई नहीं आएगा, यही आएगा गेटिंग ए सम लेस देन 6, ऐसा दोनों संख्या का जोड़े कि उसका सम करेंगे तो 6 से कम, तो कौन कौन शामिल होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, देखो इसको भी नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। E be the event getting sum लेस देन 6, कौन कौन आ जाएगा ई में, सम 6 से छोटा आना चाहिए, 1 1 जोड़ेंगे तो 6 से छोटा हुआ, 1 2 जोड़ेंगे 6 से छोटा हुआ, 1 3 जोड़ेंगे 6 से छोटा हुआ, 1 4 जोड़ेंगे 6 से छोटा हुआ, 1 5 जोड़ेंगे तो 6 से छोटा नहीं होगा। अब चलिए 2 1 2 2 2 3 5, 2 4 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से छोटा चाहिए था, 3 1 3 2
4 1, यही तो होगा। 4 2 ले लेते तो 6 हो जाता, लेकिन 6 से छोटा आना चाहिए। वैसा लेना है कि उसको ऐड करें तो 6 से छोटा आवे। तो नंबर ऑफ घटना क्या को घटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10/36 होगा, 2 5 10, 18 दूनी 36, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 5/18 आएगा। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। एक एक चीज को तोड़ते हुए डैबलेट वाला में कहा मिस किया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में डैबलेट का मतलब होता है कि दोनों सेम ही होना चाहिए, लेकिन कह रहा था डैबलेट ऑफ ऑड नंबर, दोनों ऑड ही नंबर होना चाहिए, है कि नहीं। और दोनों डैबलेट माने दोनों समान होना चाहिए। तो एक एक आता, 3 3 आता और 5 5, यही 3 गो आता। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट। यानी ओ इतना पेज एक्स्ट्रा लिए थे ना। चलिए 8वां क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। चलिए सबसे पहले एक बैग बनाइए, सुंदर सा एक बैग बनाइए। एक बैग, इसमें कितना है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है कि नहीं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लेंगे तो 3 प्लस क्या करना होगा, 5, यानी 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैग में आपको 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल बॉल की संख्या कितना, ये टोटल टोटल बॉल्स हो गया, टोटल बॉल्स जो कि एनएस देगा। क्या देगा बच्चों, एनएस। टोटल बॉल्स जो होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बताएगा। 3 क्या था, 3 प्लस 5 लिया, यानी 8 बॉल्स हो गए, है कि नहीं। आप कह रहा ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग, एक ही को बॉल निकालना है, वो भी क्या आना चाहिए, फर्स्ट क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहां पर नंबर ऑफ क्या आना चाहिए, रेड, बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो रेड बॉल की संख्या कितना था, 3 गो, तो 3/8 हो जाएगा, यही तो आंसर होगा, कोई दिक्कत। दूसरा प्रोबेबिलिटी कह रहा नॉट रेड, नॉट रेड, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ नॉट रेड बटन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। जो घटना यहां निकलेगा वही घटना यहां पर आता है। अगर यहां पर ई मानते हैं हम, नॉट रेड को ई से डिनोट करता है, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नॉट रेड, तो ई में कौन आ जाएगा, नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब का सारा ब्लैक, 2 ही तरह का गेंदा है, एक भी रेड नहीं आना चाहिए, तो सब का सब ब्लैक, उसमें से कोई भी निकलते जाएगा तो 5 बार, यानी क्या हो जाता है, 5/8 हो गया। बिल्कुल देखिए है। चलिए नेक्स्ट सवाल, वंस कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक। आपको मैं बताया था बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैं कल बताया था। क्या था प्लेइंग कार्ड, ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट 52 कार्ड्स विच लाइज इन 4 सूट्स। एक कार्ड जो होता है, ताश की जो गड्डी होता है, उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, जो कि 4 सूट्स में, यानी 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, है ना। एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट और एक डायमंड, 4 समूह में बांटा होता है। तो 4 से भाग दीजिए तो 52 को, 52 को, 13 चौका 52, यानी 13 13 पत्तियां होते हैं। यानी स्पेड कार्ड भी 13, क्लब कार्ड भी 13, हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13। फिर से सुनिए, ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट 52 कार्ड्स विच लाइज इन 4 सूट्स, है ना, कॉल्ड स्पेड, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड। आउट ऑफ देम स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक इन कलर वाइल हार्ट एंड डायमंड आर रेड इन कलर। ऐसे भी हार्ट रेड कलर के ही होता है बच्चों, है कि नहीं। अब चलिए उसमें कहता छे फेस कार्ड,
तो फेस जो होता है, फेस कार्ड हम आपको बोले थे किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, है कि नहीं। तो किंग जो कार्ड है ना, एक उसमें भी होगा स्पेड में, एगो क्लब में, एगो हार्ट में, एगो डायमंड में। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो जाते हैं, 4×3=12। फेस कार्ड एगो किंग, सॉरी, फेस कार्ड जो होगा आपका किंग क्वीन और जैक, तो स्पेड का भी किंग, क्लब का भी किंग, हार्ट का भी, तो 4×4 कार्ड, तो 4×3=12। चलिए सबसे पहले जो है आपको निकालना क्या है, इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले कितना हो जाएगा, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, दिया हुआ भी। एक किंग वो हमें रेड कलर का होना चाहिए, रेड। तो सबसे पहले स्पेड और क्लब जो होता है वो क्या होता है, काला, तो उसको क्या कर दो, हटा दो। हमको ढूंढना है आपको रेड वाला, तो रेड में कौन कौन कार्ड आता है, हार्ट और डायमंड में। तो हार्ट और डायमंड तक एक किंग ऑफ रेड, किंग, किंग एगो किस में जाएगा, हार्ट में, एगो डायमंड में, दो ये गिना होगा। किंग जो होगा एगो हार्ट में जाएगा, एगो डायमंड वाला में, तो किंग दो, है कि नहीं। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग रेड कलर, है ना, रेड कलर ऑफ किसका है, किंग का। तो इसमें हो जाएगा, जानते हो कौन, HEART, हार्ट किंग वाला होगा, और एगो डायमंड किंग वाला, डायमंड किंग, यही दो आएगा। यानी नंबर ऑफ इसमें जो घटना घटेगा दो ही होगा, एगो हार्ट किंग, एगो डायमंड किंग। तो इसमें चूंकि पी का मान कितना होता है बच्चों, NE/NS, 2 बटे क्या होगा, 52, 26×2=52, 1/26 आता है जी। देखो तो आंसर कितना है, देखिए बिल्कुल सही। अब चलिए आगे की बात करता हूं, फेस कार्ड। तो फेस मैं बोला था किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड कहते हैं। तो एगो स्पेड में किंग, एगो स्पेड में क्वीन भी, और एक का जैक भी। तो स्पेड में तीनों, क्लब में तीनों, हार्ट में तीनों, डायमंड में भी तीनों, तो क्या होगा, 3×4=12। दूसरा निकालना है, दूसरा ई बी द इवेंट ई बी द इवेंट गेटिंग फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा ना, 12 आ जाएंगे। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, ठीक है। नहीं तो लेक्चर नंबर 1 में जाइए, लेक्चर नंबर 1 थ्योरी देते हैं, उसके बाद ही मैथ में पढ़ाता हूं। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ई क्या हो जाएगा, NE/NS, तो क्या हो जाएगा, 12×52, 4×13, 4×4=12, 4×12, 13×4=52, 3/13। देखिए 3/13 है बिल्कुल। अब कह रहा है ए रेड फेस कार्ड, रेड, रेड फेस कार्ड क्या गो, अरे स्पेड और क्लब काला में, तो 6 कार्ड उधर हटा दीजिए, अब 6 को न रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि स्पेड काला कलर में रहते हैं, क्लब भी काला कलर में रहते हैं, तो काला को तो तब हटा ही दीजिए, क्योंकि अब रेड की दुनिया में आइए। रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितना हो जाता है, देखो तीसरा यहां पर बना रहे हैं,
रेड फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल फेस कार्ड होता है 12 गो, तो 6 गो, उसमें 6 बटे का हो जाएगा 52, द्वितीय 6 और 2 चौक 8, 2 एक 2 दूनी 4, सॉरी 31 दूनी 52 होता है ना। चलिए यहाँ पर गैदरिंग हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा रेड फेस कार्ड बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ क्या बन रहा तीसरा, तो रेड फेस कार्ड का इतना 6 गो होता है, 6 बट्टे कितना हो गया 52, द्वितीय 6, 2 दूना 4, 1, 2 छक 12 है ना, यानी कितना हो गया बच्चों 3/26। फिर क्या कह रहा था, चौथा क्या कह रहा था, चौथा क्या कह रहा था, जैक ऑफ हार्ट, जैक, तो सब कार्ड में एक गो ना जैक, गुलाम है ना, तो जैक जो है हार्ट में, तो स्पेड क्लब हार्ट एक ही को होगा, इसका तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा 1/52 आएगा यार। अरे जैक एक ही को होगा, अब कोई कहेगा 10 लिखा हुआ, तो स्पेड का भी एगो 10, क्लब का भी एगो 10, हार्ट का भी एगो 10, डायमंड का भी एगो 10, उसी तरह से जैक हार्ट का एक एगो, इसका तो आंसर 1/52 से ही हो जाएगा। ए स्पेड, ए स्पेड, तो स्पेड कार्ड टोटल कितना होता है 13 कार्ड होते हैं बाबू, तो 13 चौका 52, 1/4 आंसर हो गया। अगर हमको निकालना है स्पेड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड्स का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड कार्ड कितना होता है 13 गो, क्लब भी 13 गो, हार्ट भी 13, डायमंड भी 13, तो क्या होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ घटना, तो स्पेड कार्ड आने की घटना कितना 12, और 12/52, सॉरी 12 का रहे हैं 13 कार्ड, तो 13 बटे कितना 52, 13 चौका 52 कट गया। अब आता है द क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन, क्वीन भी क्या, तो स्पेड में क्वीन एगो, कला में भी एगो, हार्ट में भी एगो, डायमंड में, तो डायमंड में सिर्फ पूछ रहा, तो डायमंड में भी एगो, तो 1/52 हो जाएगा आंसर, दिस इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, थ्योरी को यदि माइंड में है तो मैथ साहब से बन जाएगा, थ्योरी नहीं है बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, आप लेक्चर पीछे जाइए, उसको बार बार मथिए। नेक्स्ट सवाल, ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एगो बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स ए 2 डिजिट नंबर, तो सोचो एस में जो आया होगा ना ऐसे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डैश कहाँ तक जाएगा 90 तक, इसीलिए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया 90 आया होगा, यही रहा होगा 1 से लेकर 90 तक संख्या रहा होगा डिस्क, 1 से लेकर 90 तक रहा होगा बच्चों, 1 से लेकर 90 तक रहा होगा। अब देखो कह रहा है प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर देखो यहां से शुरू होता है, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग 2 डिजिट नंबर, नंबर्स, तो ई में कौन कौन आ जाएगा 10 11 12 13 ऐसे ऐसे 90, इसका मतलब है कि इधर से 9 को छंट गया,
तो 9 को छट गया, तो 90 में से 9 को छट गया। 2 डिजिट नंबर आपका कहां से चालू होता है? देखिए 10 से चालू होता है बच्चों, 2 डिजिट नंबर, डिस्क में 2 डिजिट नंबर। तो इधर 9 को छांट दीजिए, यानी नंबर ऑफ घटना क्या को यहाँ घट रहा है? 81 को। तो पहला में प्रोबेबिलिटी ई लेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 81 बट्टा 90। 9 दही 90, 9 9 में 81, 9 बट्टे 10 आ रहा है, 0.9 आएगा, 9 बट्टे 10 आ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए अब कह रहा परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा ई बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो ई में कौन कौन आ जाएगा? ये देखो, एक का स्क्वायर एक होगा, 4 होगा, एक का स्क्वायर एक, 4, 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 9 के बाद कौन? परफेक्ट स्क्वायर, 16, 25, 36, 49, 64, 81। इतना ही तो होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अरे एक का स्क्वायर एक है ना जी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। 100 तक तो तुमका संख्या नहीं है, तो कहां जाइएगा? कहां जाइएगा? इसलिए एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वही सब परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा। ये देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर में है, बीच में 16 रहा होगा, 16 रहा होगा, फिर बीच में यहाँ पे 81 रहा होगा। ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर में है। तो ऐसा ऐसा क्या गो घटना परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितना हो गया? क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 81 है ना। एक का स्क्वायर से लेके 9 तक, यानी अगर हमको दूसरा का सॉल्व करना है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाला में कौन आया? तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बटन नंबर ऑफ क्या हो गया? सिंपल स्पेस। यही मैंने जाएंगे। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या को आया है? 9 को आया है, यानी 9 बटा का हो जाएगा 90, 9 दही 90, यानी आ रहा आंसर 1/10। देखो इसी में बना दिए हैं, इसी में बना दिए हैं बच्चों। देखिए देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या को आया है? 9 को आया है। तो परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर चूंकि घटना घट रहा परफेक्ट स्क्वायर की, तो 9 को आया, 9 बटे कितना? 90, 9 दही एक, देखो 1/10 आ गया आंसर। डिविजुअल बाई 5, 5 से कट जाए, इसमें 5 से संख्या कौन कौन कटेगा उसको चुन चुन लेना है। देखो ऐसे ही भर वाली बता रहे हैं, इतना चूंकि बोर्ड एग्जाम देवे जा रहे हैं, आप कमजोर नहीं हैं, सब तेज हैं, और मेहनत कर दो मेरे लाल, है ना। 5 से डिविजुअल, तो 5 से डिविजुअल वाला संख्या कौन कौन होगा? 5, 5 दूनी 10, पंती 15। लो एगो पेज में बता देते हैं। E be the event getting divisible by 5। तो घटना में कौन कौन आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंती 15, पंचों का 20, 25 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50 हो गलो। 11 25 55, 12 25 60, 60, अरे लिखो ना जी बढ़िया से। 13 25 65, 14 25 70, 15 25 75, 16 25 80, 17 25 85, 18 25 90। ये सब 5 से कट जाएगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ घटना 5 से डिविजुअल वाला क्या हो गया? क्या हो गया?
सोचो 18 25 90, 18 को आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि 18 25 90 18 को आया होगा कुल संख्या 18। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको निकालना था डिविजिबल बाय कुछ 5, द नंबर डिविजिबल बाय 5 बटन नंबर ऑफ क्या चीज सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ नंबर डिविजिबल बाय 5 को लिए थे, ई से सूचित किए थे, तो यहाँ एनी भी दे सकते थे, एनी भी लिख सकते थे। तो ऐसा वैसा क्या को आ गया 18 को आ गया, बट्टा कितना हो जाएगा 90, 18 25 90, यानी आंसर हो जाएगा 1/5। देखिए 1/5 नहीं है, देखिए इधर किए थे ना आपको 1/5 आया कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से बच्चों आपके लिए मैंने, आपके भविष्य को उज्जवल के लिए मैंने मेहनत किया कि अगर कोई कमजोर बच्चे हैं तो इसको देख देख करके एकदम बारीकी से, है ना। और लास्ट में मैं लाइव भी क्लास चलूंगा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा लगातार ऐसे बच्चों के लिए। तो यदि आपके लिए मैं मेहनत करूंगा तो आप सिर्फ मेरे लिए बच्चों इतना ही मेहनत कीजिए कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। अपने दोस्तों के बीच जरूर बताएं कि एक टीचर ऐसा भी है कि एक एक चीज को, है ना, बारीकी से थ्योरी देते हुए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। आप फुल्ली एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।